देखो देखो देखो, तो कहा पीओएच जब निकाल लेते हैं, देखो पीओएच निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये देखो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी बाई के। क्यों ऐसा करते हैं, बोला करें हम कार्ड होता है। देखो ये देखो ये होता, इसका मतलब ये होता, और जब ये होता तो इसका मतलब ये होता, और जब इसका मतलब ये होता इसका मतलब ये होता। तो क्या हो जाएगा, लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग और माइनस लॉग ऑफ के और प्लस लॉग, वो ऐसा होता ना, माइनस साइन को अंदर करें, सर बहुत साइन हम इसी में अंदर करते हैं, अंदर करते हैं करते ये देखो हाँ, ये देखो क्या हो गया, के डब्ल्यू बन गया माइनस का, और ये माइनस गया प्लस अंदर, और माइनस इसका बाहर इसके साथ, ये क्या बन गया प्लस ई के, और ये क्या बन गया माइनस लॉग। ये कौन है पीओएच की तरह, क्या बताया पीओएच, पीओएच बताया। अब अगर इसको हम करते तो पीकेडब्ल्यू 10 पाप ये कितना होता, 14 होता, 14 का 7 बन जाता है ना, और 7 को ये इधर अंदर करो, देखो कितना होता, ये हाफ ऑफ 7 प्लस हाफ ऑफ ई के माइनस हाफ ऑफ लॉग, ऐसा जा रहा था कि नहीं? जब पहले पीओएच को उसमें अब पीओएच आया ना, और इसमें पूछा करेगा पीएच होता है, तो पीएच बताना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से पीएच निकाले, तो पीएच हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 14 माइनस यहाँ से आ माइनस लॉग की हाफ ऑफ, वो उसका रहा करते केवल अकेले पी कैसे, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ हाँ जो माइनस आया है वहाँ भी माइनस था, जब पी कैसे को हम लोग करेंगे, नोट करो तो फिर क्या होता है, पहले नोट करो, तुम्हारे पास देखो इसमें कितने फार्मूले बनते हैं, एक हमारे पास आ गया के एच के डब्ल्यू बाई के, एक तो ये मिला, एक मिला के एच इज इक्वल टू सी एच, एक मिला एच इज इक्वल टू रूट ऑफ के एच बाई, एक मिला ओ एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी एच। और यही की वैल्यू हो गई के डब्ल्यू बाई के पावर हाफ, ठीक है हमें मिल गया। इतने फार्मूले आ
आज पहले समझ नहीं पाते थे बड़ा देखो जैसे वो दोनों साइड की हम बातें करते रहते कुछ लिखा तुमने ना तो कुछ नहीं लिखा हो और उसके लगा हुआ है देखो क्या लगा रिक्शा से ग्रुप क्या है तो रिक्शा से ग्रुप क्या है पार्ट है हमें कहा सुनो रिक्शा तो ये जो क्या कह रहा है तुमने रिक्शा चल चलो लिखे देखो आप हाँ बात बोलो आरुषि आवाज आ रही है मैसेज मत करना बोलो वहां से बोल क्यों नहीं रहे आरुषि काजल कोमल मानसी हाइड्रेशन मतलब क्या होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वीक फोर्स हो और वो बॉन्ड न टूट पाए इसको हम लोग बोला करते हैं हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की लिसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल टूट है तो बोला करते हैं अगर ये इतना फोर्स स्ट्रांग हो जाए कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए तो उसको बोला करते हैं हाइड्रेशन देखो कैसे करें देखो कहता वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कह रहे हैं यहाँ से देखो सोडियम आयन पर हाइड्रेशन लगेगा जबकि इधर क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगा क्यों ये इतना फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा ये वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा तो कह रहा है पार्टिसिपेट हाइड्रोलिसिस में कौन जाएगा केवल एसीटेट आयन आएगा सोडियम आयन नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल ये अनस्टेबल था और जो अनस्टेबल है वो कहीं ना कहीं से रिएक्शन करेगा जैसे क्लास में बहुत से बच्चे अनस्टेबल होते हैं वो बड़बड़ करते रहेंगे बात करेंगे इधर उधर करेंगे है ना कुछ इधर उधर बजाएंगे पूछे तो वो यही हरकत करते रहते वो होते मतलब अनस्टेबल है अनस्टेबल है उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो वैसे ही यहाँ पर देखो कहा कि अनस्टेबल है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और जब हाइड्रोलिसिस हुई तो क्या हुआ देखो
कह रहे यहाँ से इसका जब हमने कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया, इसको हम लोग बोला करते हैं ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके लिए, किसको कर रहे हो, कह रहे एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस। अब कह रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा एच आयन का अरेंजमेंट विद KH की वैल्यू क्या बन गई, और KH। तो यहाँ से हमने KH को के दोनों के टर्म में हमने डिफाइन किया। फिर इसके बाद कहा KH की वैल्यू को अगर हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, अगर 2% से ही हमेशा कम रहा, एक तो वैसे ही वीक था तो और ये 2% से कम रहेगा, और जब 2% से कम होगा तो ये क्या करा करेगा, हम 1 माइनस H को हम लोग 1 के कंपेयर में, तो कह रहे हैं यहाँ पर KH इज इक्वल टू CH की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे वहां अल्फा रहता था 2K/C आता था, बिल्कुल वैसे ही देखो यहाँ। अब कह रहे हैं OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है, और वैल्यू रखी है, यहाँ से हमारे पास OH का कभी भी निकालेगा तो QH निकालेगा, जब QH निकालेगा तो QH से अब हम CH निकालेंगे, वह क्या करेगा, जब ऑप्शन देगा वो उस ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या रहा करेगा, QH की एग्जैक्ट वैल्यू क्या करते हैं, इसका pH किसी को बनाना है, इसको क्या करना पड़ेगा, तो माइनस वैल्यू रखोगे तब जो आएगी उसको हम कहा करेंगे। अब देखो इसमें एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कहा देखो जैसे लेते हैं हम, जैसे हमने लिया है मान लो 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, और इसका K हमें पता है, K एसिटिक एसिड का कितना होता है, कितना होता है 1.8 into 10 पावर ऑफ माइनस, ठीक है ना। इसका पीके भी मालूम है, पीके कितना था याद करो, कई बार कर चुके हैं, 4.74 पीके वैल्यू है ना। तो कह रहा है इसमें हमें फाइंड करना, कह रहा है पहले बताओ H क्या हो, दूसरा बताओ KH क्या हो, तीसरा ये बताओ OH आयन कंसंट्रेशन क्या हो, चौथा बताओ H आयन कंसंट्रेशन क्या हो, पांचवा ये बताओ pH क्या हो, छठवां ये बताओ POH। चलो फाइंड करो, अब बताओ बोला कौन बताएगा, तो पहले चेक करो। अब देखो इसी से रिलेट करके हम दे रहे हैं प्रॉब्लम, इसका तो दिमाग हो ही गया तुम्हारे पास, ये कौन है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला। कहां से जान गए, ये यहाँ से देख, सोडियम एसीटेट है, एसिटिक एसिड वीक है और सोडियम क्या है स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला सेट इफेक्ट हो गया। और वो देखो सी दे दिया, सी कितना है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, और जब 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है तो अब वैल्यू निकालो, बताओ जल्दी से, अब लोग फाइंड करो, कौन बताएगा, तो कौन बताता है, K एसिटिक एसिड का दिया है 1.8 into 10 पावर -5, ये बहुत बार कर चुके हैं, ये देखो दिख रहा है कि नहीं साफ, 1.8 into 10 पावर, और वो सोडियम एसीटेट ले लिया है, वो कितना है 0.1, POH is equal to minus half log of KW KC by K, और फिर इसी को यहाँ लिखा है माइनस हाफ, तो log KW माइनस K प्लस log, फिर देखो यही माइनस को अंदर, माइनस अंदर ले गए, ये माइनस log KW बना तो उसी को बना दिया PKW, और ये देखो माइनस अंदर ले गए और ये माइनस इसके साथ है ना,
ये बनता है ना, ये देखो ये सही लिखा है, ये तो माइनस लॉग सी हो और ये माइनस जाता तो ये क्या बन जाता है, ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस बनता और ये देखो माइनस, तो माइनस तो क्या बनता, इसको हमने निकालना था, ये माइनस माइनस और फिर माइनस लाना, ऐसा होता ना, ऐसे लिख देते हैं। ये देखो क्या हो रही है, माइनस की के वैल्यू आ माइनस पी के, देखो यहाँ पर ये सही करो इसको, पी के डब्ल्यू माइनस पी के माइनस लॉग, और इसको अगर और हम लिखते ये क्या हो जाता, हाफ ऑफ, इसको कर देते 7 माइनस हाफ पी के प्लस लॉग, ये देखो पीएच की वैल्यू ये हो, पीएच क्या है 7 माइनस हाफ ऑफ क्यू, तो पीओएच ये हो गया, तो अब ये वैल्यू जो आएगी उसको हम रख के वहां से पीओएच निकाल, पीएच निकाल, ये देखो ये वैल्यू यहाँ रखो, पीएच के टर्म में भी ये फार्मूला आ जाएगा, फिर वो एक साथ बाद में बताएं, अभी पहले अभी सबको बताना है ना, पहले जो आ रहा है जिसके हिसाब से आ रहा है उसको रखते हैं, फिर अभी याद करने का तरीका बताएंगे कैसे। तो देखो हुआ, किसी का हुआ, जल्दी बोलो आंसर बताओ, बोलो। सॉल्व करके बताओ, कोई बताओ भाई जल्दी से, जो कैसे करें, तो करें हम, ये देखो इसको लिख लिया ना सबने, अब देखो हमें क्या दिया था, हमें दिया था के बता दिया है 1.8 into 10 पावर -1, और देखो सी बता दिया है 0.1, ये कौन है, सोडियम एसिटेट, ये देखो दिया हुआ, तो कह रहा है देखो एच बताना है, एच बताना है, एच बताना है, एच बताना है, और OH आयन कंसंट्रेशन बतानी है, और H आयन कंसंट्रेशन, और pH बताना है, और pH, ये देखो ये सब बताना, तो कह रहा है कैसे बताएं भाई, KH की वैल्यू क्या होती है, और KW by K का मतलब, और देखो K कितना था 1.8 into 10 पावर ऑफ -, और जब ये इसको निकालते तो ये कितना हो जाता, देखो 1/1.8 into 10 पावर ऑफ -9, देगा केडब्ल्यू की वैल्यू कहाँ से मिली आपको, तो मालूम ही है, ये देखो इनको नहीं बताया जाएगा कभी, ये H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन, ये 10 पावर -14 होती है, इसी से pH और pOH ये 14 होता है, ठीक है, और इसी से K into KB PKB, ये 10 पावर -14 का, ये कितना होगा
क्योंकि इतना तो दिया ही जाएगा, ये 25 पर बताया जाए, ये हमें बताया जाए ना बताया जाए, ये हमें मालूम है, ये बातें कभी बताई नहीं जाएंगी, ये हमें पता है, ठीक है। ये जब पता रहेगा इन्हीं के बेस पर हम काम करते हैं, यानी जब ऐसा पूछ ले, एच भी पूछे वाई भी पूछे तो समझ जाओ यानी 25 पर ही काम होगा। तो अब बोलो, तो kh की वैल्यू कितनी हो गई, 1/1.8 into 10 पावर ऑफ -9। तो कह रहा है h क्या होता था, देखो h होता था रूट ऑफ kh बाई c, और kh कितना आ गया, इतना आ गया, तो kh की जगह ये वैल्यू रखो, kh क्या होता है, ये देखो 1/1.8 into 10 पावर ऑफ -9 बाई 0.1, ये देखो ऐसा हो गया ना, तो डायरेक्ट में और ये इसको अगर देखो ये पॉइंट को ऊपर करते हो 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 का मतलब ये देखो बन जाता 1/1.8 into 10 पावर ऑफ -4, और रूट 1.8 को क्या बना देता, ये बना देता 10 यानी कि 0.5, यानी कि बन जाता कितना हो जाता 1 का रूट अगर बनाते तो ये 10 पावर -5, ये सब कितना आता है 1.8 1/1.8, तो पहले मल्टीपल में रखो, तो मल्टीपल में रखते तो ये देखो कितना हो जाता, ये होता कितना, ये होता 1.8 है, 1.8 को हटाओ, ये 10 बनाओ, और 10 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो और लगाओगे तो ये लगभग 5.55 into 10 पावर -4, और जब 10 पावर -4 बनता तो ये रूट के अंदर देखो चल रहा है, ये देखो रूट के अंदर है, इसको हम क्या करते हैं 55 बना देते हैं, और 55 बनाने के लिए हम लोग क्या करें 10 पावर इधर से निकाल, यानी 10 से मल्टीपल कर दो, तो 10 से मल्टीपल और डिवाइड ये बन जाता कितना, ये देखो 55 और 10 की पावर -5, तो ये देखो कितना आ जाएगा 7 into 10 पावर -5, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 into 10 पावर ऑफ -5। 55 का रूट का मतलब क्या है 50 बना दो, और 50 यानी रफली कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा रूट से, और जब ये 7 आ गया तो यहाँ से देखो अभी देखो वेट एंड कंसंट्रेशन निकालना था, देखो तुम तीनों को हटाना पड़ेगा, क्या तुम लोग बात ही क्यों करते रहते हो, बोलो 10 पावर -4 है, ये रूट के बाहर आ गया ना, और ये कितना है देखो, जब इसको तुम सॉल्व करोगे 10/18 को, तो पॉइंट आएगा ना, पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ये देखो ऐसा आया, और ये हमने 2 पॉइंट पूछा है, तो एक 10 की पावर -2 हुआ ना रूट के अंदर, तो -1 बाहर गया, तो -5 कर दिए, और ये 55 को 50 बना दिया, और ये 7 into 10 पावर -5 बना दिया, ये h की वैल्यू ना, ये h की वैल्यू आ गई, मेरा 7.4 सेवन रफिकल, अब जब ये केस हो गया तो OH क्या हो जाएगा C into H, और C कितना था देखो 0.1, और H कितना था 7 into 10 पावर -5, 7.4 तो कितना हो गया 7 into 10 पावर ऑफ -8, तो ये OH की होगी, अब OH की अगर ये हो गई तो POH की कितनी हो जाती, तो कितनी हो जाती 6 minus log of 7, और log 7 की वैल्यू कितनी थी बोलो,
आपके मन से पीओएच की वैल्यू आ गई 5.16 तो 5.16 तो पीएच की कितनी हो जाएगी 14 माइनस 5.1 तो पीएच कितना आ गया बोलो 8.84 तो 8.84 पीएच की वैल्यू आ रही है देखो बेसिक बता रहा है कि नहीं तो 8.84 बता रहे हैं तुम्हें इसमें पूछा कैसे जाएगा देखो कैसे निकाला है ये देखो बात नहीं करो क्लास के बाहर कर दिया तीनों लोगों पे देखो यहाँ पर ये कहा अब देखो तुम्हें ये पूछा करेगा ऐसे पूछे कहेगा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है सोडियम एसिड और के की वैल्यू 1.8 into 10 पावर ऑफ माइनस तो कहेगा फाइंड द पीएच वैल्यू फाइंड द पीएच वैल्यू ऑप्शन रखा हुआ है पीएच वैल्यू का 5.1 बी का रखा हुआ है 8.8 और देखो सी दिया हुआ है 8.0 और डी दिया हुआ है 8.9 ऐसे करके दिया तो अब देखो करते क्या करते फिर गड़बड़ी कहाँ हो पीओएच हमने निकाला और पीओएच निकाला है तो बस उसकी कितनी हो गई 5.1 तो तुरंत सोच के रख देंगे 5.1 क्यों अब इसको तुम्हें लॉजिकली भी सोचना होगा भाई वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ओवरऑल पीएच तो 7 से ज्यादा होना ही चाहिए तो पहली बात तो देखते ही तुम्हें ये कैंसिल कर देना है इसको तो सोचना ही नहीं ये तो हो ही नहीं अब बच्चे इनमें तुम्हें कैलकुलेशन करनी होगी जब कैलकुलेशन करके लाओगे तभी ये एग्जैक्ट होता है तो यही प्रॉब्लम तुम्हें है समझ नहीं बात ऐसा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव इसके ढेरों बनाएंगे हम कैसे इसी में हम कह देंगे एच आयन कंसंट्रेशन क्या होगा ऐसे उसके बी सी डी ऑप्शन में देते ऐसे कहेंगे बताओ ओएच आयन कंसंट्रेशन क्या है इसके भी हम ऐसे 4 बना देंगे आपको समझ में आई बात तो ऐसे 4 ऑप्शन हम देते जाएंगे और देखो इसी टाइप के ये कैसे बना लेते हैं यही वाला पहले कॉम्प्लेक्सों को बना लेता था एक पूरा पैसे दे दिया और बता दिया ऐसा अब बताओ इसका के कितना है यहाँ पर KH क्या है बताओ H कितनी वैल्यू आ रही है OH कितना आ रहा है H कितना आ रहा है इसका pH कितना होगा इसका pH कितना होगा ऐसे 5-6 क्वेश्चन बना दिए उसको पैसे बन गया बात समझ में आ गई सबके एक और दे दें देख लो कैसे कैसे हो रहा है सब लोग चेक कर लो जो किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें अगर किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो बोलो भाई बोलो अगल बगल वाले से समझने से अच्छा है हमसे पूछ बोलो किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो तो हम बता दें फिर से बता दें देखो अभी क्या कहा कह रहा है क्या दिया था सॉल्ट अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं पीके 4.74 है और लॉग यानी 0.1 10 -1 -1 ये +1 हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा सब ऐसी वैल्यू रखोगे तो देखना चाहिए ठीक अच्छा आप देखो तो इसमें क्या दिया था यहाँ से हम लोगों ने पहचानना है और जब वहां से चलते आ रहे थे तो ये ऐसा ऐसा बता था अब चलो हम एक लेते हैं और उसको करवाते हैं उसको तुम लोग बताओगे
ये देखो ये देखो ऐसा दिया है, कोई HA है वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। देखो इसके क्या बनता, चलो H निकाल, क्या बनता, Na टाइप का बनता सॉल्ट। कहते 0.1 मोलर हमने Na टाइप का सॉल्ट लिया और यहाँ पर K बताया हुआ है, Ha का कितना है 10 पावर ऑफ -9। तो कह रहा है फाइंड करो। पहली बात H बता दो, दूसरा KH बताओ, तीसरा OH आयन कंसंट्रेशन बताओ, चौथा H आयन कंसंट्रेशन बता दो। ये यहीं पे करना है, अभी तुरंत करके दिखाओ। और pH कितना होगा और pOH, ये जल्दी से बताओ, जल्दी इसका आंसर दो सब लोग। जल्दी देखो, जल्दी से कोई बताया आंसर भाई। ये पूरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? एक नाम दिया हुआ है, ऊपर गया KH क्या होता था, H की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, KH की वैल्यू कितनी है, कितना हो गया, कितना आ गया, H की वैल्यू क्या है, अब कह रहा है OH आयन, कितना है, H कितना है, H कितना है 10, कितना बन गया, ये pOH क्या हो जाएगा, pH कितना हो जाएगा 14 माइनस, तो 1 सेकंड में हो गया मेरा भी। बताओ कितनी pH की वैल्यू बताओ, 14 माइनस 6 कर दो, वो बेसिक तो ये की वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है।
तो कितना आसान सा था। kh का मतलब क्या है, kw by k, और kw का मतलब 10 पावर माइनस 14, k दिया था 10 पावर माइनस 9, और जब ये माइनस 9 ऊपर किया तो कितना बना 10 माइनस 5। अब h की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ kh by c, pH की कितनी थी 10⁻⁵ और C की कितनी थी 0.1, तो कितना बन गया -4 का मतलब माइनस। अब देखो OH कितना हो गया CH, और जब CH हो गया तो C आ गया है 0.1 और H आ गया है कितना, तो कितना हो गया 1 × 10 पावर -3 हो गया है। तो इसका मतलब POH कितना हो गया 3, और pH जब 3 हो गया है तो pH कितना हो गया 14 - 3 मतलब 11। हाँ 8, कितना आसान सा। वही तो बस बातें लोग बात करते हैं। तो इतना आसान सा कोई क्लास में बता नहीं पाया, जबकि हमने पहले कर दिया। फिर अब अच्छा ये देखते हैं, ये देखो ये 0.2 मोलर है, ठीक है, और ये 10 पावर -11, Ke की वैल्यू 10 पावर -11। चलो फिर से नोट करो, अब कह रहे 0.2 मोलर NaI ले रहे हैं और Ke की वैल्यू कितना दे रहे हो 10 पावर -11। हम इसका बताओ जल्दी से, जो अलग सबने लिख दिया होगा, अब इसका आंसर सही सही बताओ जल्दी। ये सब बातें बताओ, pH है, H है, क्या लोगों को समझ में नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता क्या, क्योंकि बताया नहीं जाता ना हमारे लेवल भी कराए थे हम ज्यादा। देखो एक दो बार और देखेंगे तो देखेंगे नहीं कर पाते, बस पीटी लेवल तक पढ़ा होता है उनका, पीटी तो याद आ पीटी लेवल पे डी वगैरह वाले तुरंत जवाब देते हैं, एक बार बता दिया गया तो तुरंत का रिस्पांस। हमारे में देखते तुम्हारे मैसेज की बात ही करके रहते हैं, बात करने वाले ढेर सारे यहाँ पे जवाब ही नहीं मिलता, हर बैच में आपको जवाब मिलता है, हम करके आंसर देते हैं तो तुरंत मिल रिस्पांस। इस बैच में हमें कुछ think about that. जो सब फार्मूले ही सामने सामने तो इसको खुद को सॉल्व कर, ये करना और कल वाले में हमें जरूर बताना है ना, ये डिस्कस जरूर हमसे कर।